नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, लेखक आदरणीय श्री संदीप जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम जी, में। देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार। और जब सर साथ में हैं तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके इनको आमंत्रित किया है, क्योंकि गाबा में एक टेस्ट मैच चल रहा है, यानी ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां भारतीय टीम लग रहा है कि बरसात के भरोसे है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बस एक मिनट में बता देता हूं, फिर सर से समझेंगे कि क्या स्थिति है, कुछ भारत के लिए अच्छा होने वाला है या यही स्थितियां रहने वाली हैं। अगर आप मैच का अभी तक का हाल देखें तो ज्यादा मैच हुआ नहीं है, बरसात का ही असर ज्यादा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को जो मौके मिले हैं उन्होंने अच्छी तरीके से भुनाए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह इकलौते भारतीय स्टार थे बॉलिंग में जिन्होंने 76 रन देकर 6 विकेट लिए और 50 विकेट उनके पूरे हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। और भारतीय टीम को आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में सिर्फ 51 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी है। और केएल राहुल जिन्होंने 51 में से 33 रन अकेले केएल राहुल साहब ने बनाए हैं। स्टीव स्मिथ फॉर्म में नहीं थे पहले दो मैचों में, पर्थ में और एडिलेड में जो मैच खेला गया, सिर्फ मामूली रन बनाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी कसर निकाल ली, 101 रन बनाए उन्होंने। लेकिन भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया ट्रेविस हेड ने, और पिछले मैच में भी हमने आपको बताया था कि भारत के खिलाफ सारे फॉर्मेट में 2 साल के अंदर 3 सेंचुरी वो लगा चुके थे और बड़े मैचों में लगाए थे। इस बार भी उन्होंने 152 रन बनाए। पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी एडिलेड में, वहां लगभग 199 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। यहां भी 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है उन्होंने। बुमराह ने उनका ही विकेट लिया। एलेक्स कैरी, इनका भी बल्ला ज्यादा चल नहीं रहा था, लेकिन आज इन्होंने भी 70 रन बनाकर भारतीय टीम की परेशानी को बढ़ाया। 445 रन तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। और जसप्रीत बुमराह अकेले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने परेशान किया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। 6 विकेट इन्होंने लिए और लगातार अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज, जिनसे बड़ी उम्मीद थी, मोहम्मद शमी घायल होने की वजह से, चोटिल होने की वजह से नहीं थे सीरीज में, लेकिन ये 2 विकेट ले पाए, वो भी लोअर ऑर्डर के नॉर्थन लायन जैसे बल्लेबाजों के इन्होंने विकेट लिए। तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। आकाशदीप, जिन्हें इस मैच में मौका दिया गया, 95 रन दे दिए और केवल 1 विकेट ले पाए। और रवीन जडेजा, नीतीश रेड्डी को 1 विकेट मिला। ये लगातार असर डाल रहे हैं रेड्डी, लेकिन ये बॉलर फ्रंट लाइन नहीं है कि जो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाए। जडेजा आए इस बार अश्विन की जगह और ये भी खाली हाथ रहे। भारतीय स्पिनर अपनी पिचों पे तो बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन बाहर जाते ही इनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है भारत अपनी बल्लेबाजी को लेकर। जायसवाल साहब, जिन्होंने कहा था मिचेल स्टार्क को कि आप बहुत स्लो हो, वो एक बार फिर सिर्फ 2 गेंद खेल पाए, एक चौका लगाया, दूसरी गेंद पर ये आउट हो गए, 4 रन बनाए। केएल राहुल नाबाद है, 33 रन बनाकर इकलौती उम्मीद है भारत की इस मैच में। शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बना पाए। और मैं जितने कमेंटेटर्स को सुन रहा था, बड़ी आलोचना कर रहे थे और बता रहे थे कि 4th स्टंप पे जाती गेंद को खेलने की कोशिश में आउट हो गए। 16 गेंद तक रुके विराट कोहली, जिन्होंने पर्थ में सेंचुरी बनाई थी, फॉर्म में आने का संकेत दिया था, लेकिन आज सिर्फ 3 रन बनाए। ऋषभ पंत सिर्फ 9 रन बना सके। और मिचेल स्टार्क, जिनकी हम बात कर रहे हैं, लगातार 2 विकेट इन्होंने लिए। पिछले मैच में यही आर्किटेक्ट थे ऑस्ट्रेलिया की जीत के। और पैट कमिंस, जो इनके कप्तान है, ये भी 1 विकेट ले चुके हैं। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी खराब है भारत की। अब बारिश का ही सहारा है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी 390 से ज्यादा रन भारत का डिफिसिट है पहली इनिंग के आधार पर। कैसे देख रहे हैं पर्थ में जो स्ट्रॉन्ग टीम थी, अचानक नीचे कैसे जा रही है, क्या हो गया अचानक ये? देखिए वात्सल्य जी, ये तो आपने सब आंकड़े दिखा दिए और देखने वाले सुबह से मैच देख रहे होंगे, क्रिकेट प्रेमी सबको स्कोर कार्ड सब मालूम है। मैं जो चीज मेरे बार बार मन में आ रही है कि कल का दिन एक और टेस्ट मैच हो रहा है न्यूजीलैंड में, जहां इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं। पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने खेलते हुए 300 कुछ रन बनाए थे। इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 143 पे ऑल आउट हो गई और फिर दूसरी पारी में न्यूजीलैंड खेलने आई तो करीबन 300 के पार फिर ऑलरेडी है, शायद 400 की भी पार है। तो कुल 600 रन की का पीछा करेगी अगले 2 दिन में इंग्लैंड। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं न्यूजीलैंड इंग्लैंड का टेस्ट मैच, कि जहां तक
भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सवाल है। इनकी 20 लीग एक बहुत लोकप्रिय है। इंग्लैंड में 100 होती है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होती है और भारत में आईपीएल होती है। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसी कोई आई T20 की लीग नहीं हो रही, और वो भी बहुत ज्यादा कोई 2020 खेलते नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनली खेलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का जो एक पारंपरिक तरीका है, वो देखते हुए आज एक ही टीम वो खेल रही है, वो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भारत में आके भारत को हरा के गई, और अभी अपनी घरेलू मैदानों पर इंग्लैंड को हराने की कगार पर है। तो टेस्ट क्रिकेट को बहुत अन्य तरह से खेलने की जो कोशिश है, जो 20 की तरह खेलने की कोशिश है, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत को भी वो काम नहीं आ रही है। तो इसलिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी अपने को सोचनी पड़ेगी, जिससे अपन टेस्ट क्रिकेट में भी एक कंसिस्टेंट सी दिखाएं और जीत लगातार होती रहे। यानी कि एक मैच जीते और फिर 3 टेस्ट हारे और फिर एक मैच जीते, वो नहीं। लेकिन एक श्रृंखला जीतने के लिए आपको कम से कम 2-3 टेस्ट तो जीतने होंगे। तो अब ये नौबत है गाबा में कि भारतीय टीम जो है वो उसको बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी गाबा टेस्ट बचाने के लिए। जीतना तो अभी बहुत दूर की बात है। सिर्फ टेस्ट मैच बचाने के लिए उनको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। तो वो चीज को भारतीय बल्लेबाजी को करना पड़ेगा। और अब मैं ये देखता हूं कि 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। रोहित शर्मा जिस आत्मविश्वास में है वो अपन सभी जानते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर टॉस जीतकर इस गाबा की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय नहीं लिया, तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि कप्तान को अपनी बल्लेबाजी में ही संदेह है, संशय है कि अपनी बल्लेबाजी ज्यादा अच्छा कर रही है कि गेंदबाजी। तो ये एक था कि कोई भी पिच का, अपन ये पहले भी बात कर चुके हैं कि टॉस जीतने के बाद टेस्ट क्रिकेट में तो अपने को पहले बल्लेबाजी ही करनी चाहिए, जब तक कि बहुत ऑब्वियस पिच या कंडीशंस खराब ना हो। खैर, वो अपन ने तय किया था और अब उसको अपन आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति में अपने बल्लेबाज जो 2 राहुल और रोहित खेल रहे हैं, मुझे ये कहना इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि अपने को बहुत मुश्किल आने वाली है ये टेस्ट बचा पाने की भी। जी आवाज। जी जी जी, मैं ये कह रहा था सर कि ये तो लग रहा है कि अगर बारिश नहीं होगी तो भारत के लिए बहुत ही मुश्किल स्थितियां बन गई हैं, क्योंकि केएल राहुल अकेले दम पर तो शायद ये मैच ना बचा पाए। रोहित शर्मा को, जैसे आपने कहा, कि उन्हें भी पूरा जोर लगा के खूंटा गाड़ के वहां खड़े रहना पड़ेगा, जैसा वो क्रिकेट पिछले 1-1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे क्रिकेट खेलने से तो बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं बल्लेबाजों से ज्यादा बात करना चाहूंगा बॉलर्स की भी। एक बॉलर, ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम 5 बॉलर्स की जगह केवल एक बॉलर के साथ खेल रहे हैं। सारा का सारा प्रेशर जसप्रीत बुमराह पर आता हुआ दिख रहा है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। 6 विकेट इस मैच में भी लिए, उन्होंने 5 से शुरुआत की थी, वहां 5 विकेट लिए। पिछले मैच में ज्यादा कामयाब नहीं हुए थे तो टीम भी बैठ गई, और इस बार भी जो दम दिखाया उन्होंने ही दिखाया। मोहम्मद सिराज और बाकी जो सारे बॉलर्स हैं, स्पिनर्स के साथ तो प्रयोग हो रहा है। खैर, पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर, दूसरे मैच में अश्विन, तीसरे मैच में जडेजा। क्या प्रयोग है इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि सारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। तो ये बॉलर्स को क्या हुआ अचानक? देखिए, बुमराह तो गेंद अच्छी कर रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से सिराज ने भी ठीक गेंद करी, और आकाश ने भी ठीक करी गेंद। लेकिन क्या है
कि अपना इस विकेट पे ये होना था कि जो एक पारी, एक साझेदारी ने पूरा मैच बदल दिया, उस साझेदारी को अपन रोक नहीं पाए। मान लिया कि पिच अच्छा हो गया था, पहले दिन की जो भी बारिश थी वो दूसरे दिन, नमी थी वो दूसरे दिन चली गई और दूसरे दिन बहुत अच्छा पिच हो गया था बल्लेबाजी के लिए। लेकिन वो साझेदारी को रोक कर उनको उस साझेदारी को तोड़ना, क्योंकि एक ही मुख्य साझेदारी हुई है और उसी ने पूरा मैच बदल दिया है। तो उसमें जो रोल सबसे बड़ा है वो स्पिनर का आता है। जडेजा ने बहुत कमजोर गेंदबाजी करी है इस टेस्ट मैच में, और उनकी लाइन लेंथ को अपन ये नहीं देख सकते कि जो जो अजय जडेजा का रुतबा, नाम और शोहरत रही है, उसके नाते वो बिल्कुल गेंद नहीं कर पाए। और ये अखबारों में भी है कि वो तैयारी भी नहीं कर रहे थे कि उनको ये टेस्ट खेलने को मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा नेट्स में गेंदबाजी करना, अपने को तैयार रखना कि मेरे को ये टेस्ट खेलना है, तो कहीं ना कहीं ये टीम मैनेजमेंट की बात रही कि उन्होंने सही समय पर अजय जडेजा को, ये रविंद्र जडेजा को बताया नहीं कि उनको ये खेलना है, इसलिए वो तैयार रहे। अब दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आप देखो कि पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हारी थी, उसके बाद उन्होंने कोई चेंज परफॉर्मेंस पे नहीं किया। वो जॉश हेजलवुड जरूर थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए बोलेंड को खेलना पड़ा, लेकिन कोई कारण नहीं था कि वो टीम में बदलाव करते। मुझे ये लग रहा था कि इस टेस्ट मैच में भी अपने को जो पहले दो टेस्ट खेले थे, या उनमें से अगर माना जाए कि अश्विन दूसरा टेस्ट खेले थे, तो उनको भी तीसरा टेस्ट उन्हीं को खिलाना था। लेकिन सारी बात घूम के वहीं आती है कि भारतीय कप्तान को जो खुद की बल्लेबाजी से आत्मविश्वास नहीं मिल रहा है, वो सारी टीम में दिख रहा है कि वो टीम में बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं बजाय गेंदबाजी की, क्योंकि अश्विन बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये मानकर इस टेस्ट मैच में गाबा में जडेजा को खिलाया कि वो बल्लेबाजी में अच्छा कर लेंगे। यानी कि ये जो सोच है, ये जो विचार है कि अपने को बल्लेबाजी बढ़ाई जाए, वो ये है कि कप्तान को खुद को अपनी बल्लेबाजी पे आत्मविश्वास नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपनी बैटिंग को लंबा करना चाहते हैं और खुद को जितना हो सके नीचे करते जाना चाहते हैं। तो ये एक माहौल बना है। वहीं आप पर्थ का टेस्ट अगर देखें तो कप्तान बेशक एक ही टेस्ट के लिए थे, लेकिन वो जो एक फियरलेसनेस दिखाई बुमराह ने कप्तानी करते हुए, नेतृत्व लेते हुए, फैसले लेते हुए, निर्णय लेते हुए, वो कमी अपने को बाकी दो टेस्ट मैच में साफ दिख रही है। जी 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 सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा। गावस्कर साहब ने शुरुआत में ही कहा था, इस सीरीज के पहले ही कहा था, जब टीम अनाउंस हो गई थी और ये तय था कि पहला टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं रोहित शर्मा, तो गावस्कर साहब ने एक बड़ा ओपन और बोल्ड बयान दिया था, जिसको लेकर कई लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर पहले टेस्ट में रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो पूरे सीरीज में वो बतौर प्लेयर भले ही खेलें, लेकिन कप्तान बनकर ना जाए। और ये चेंज नजर आ रहा है। जो आपने कहा कि पर्थ में वो फियरलेसनेस टीम में दिखी, वो रिफ्लेक्ट हुआ। और बुमराह जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, और रोहित शर्मा टेस्ट टीम में कई लोग उनके प्लेस पर भी अब डाउट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। वो छोड़ चुके हैं T20, वहां उन्होंने अचीवमेंट्स है उनके टेस्ट में भी, T20 में भी, लेकिन क्या अब नए कप्तान की ओर देखने का टाइम आ गया है? क्योंकि अगर आप इस टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होते हैं तो आपको आईपीएल खेलना है, उसके बाद आपको इंग्लैंड का एक टफ टूर करना है, तो आपकी लगातार इम्तिहान, लगातार परीक्षाएं होनी है। और नए कप्तान की ओर देखने का क्या वक्त है अब? देखिए, नए कप्तान की ओर देखने का तो बिल्कुल वक्त है, और देखा भी जा रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी अपने को सबको मालूम था कि बुमराह जो है, एक गेंदबाज होने के नाते वो एक ही टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले थे, और रोहित को तो वापस आना ही था, और रोहित आए भी। लेकिन जो उनकी बल्लेबाजी से, उनके फैसले निर्णय लेने में जो जो
जो अंतर हो रहा है ना वो गहराता जा रहा है। वो भारतीय टीम के लिए बहुत संकट और दुविधा की बात है कि क्योंकि उनकी खुद की बल्लेबाजी से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए उनके फैसले लेने में भी वो जो फियरलेसनेस या कुछ जो निडरता आनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो अब ये स्थिति है, लेकिन इस स्थिति से बाहर उभरने के लिए कोशिश तो रोहित को ही करनी पड़ेगी, और रोहित और कोच उनको जितना प्रोत्साहन दे सके कि कोई बात नहीं, या कुछ ऐसा हो कि बल्लेबाजी में क्रम चेंज करके उनको कहा जाए कि आप ऊपर जाके बिंदास अपने क्रिकेट खेलो, अपने स्ट्रोक्स खेलो और नीचे की बल्लेबाजी की परवाह मत करो, वो दूसरे लोग संभाल लेंगे। तो ये इस टेस्ट मैच में भी मैं चाहता था कि रोहित ओपन ही करें, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये चीज तो अपने को, जो मैंने जिस बात से शुरुआत करी थी कि अपने को टेस्ट क्रिकेट में T20 मोल्ड में नहीं खेल सकते अपन टेस्ट क्रिकेट, यानी कि आप एक एक दो दो गेंदों में बिना गेंद की पिच की स्पीड जांचे, बिना गेंदबाज की लाइन लेंथ समझे, बिना अपना ऑफ स्टंप समझे, अभी आपने भी बात कही थी और कोचेस ये कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि अपने बल्लेबाजों को ये नहीं मालूम था कि उनका तीसरा स्टंप कहाँ है। अक्सर गार्ड लिया जाता है लेग स्टंप का, ताकि आपको ये दिमाग में ध्यान रहे कि आपके ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप कहाँ है, यानी कि आप आठवीं छठी गेंद स्टंप पे जाती गेंद को न छेड़खानी करें, उस गेंद को जाने की आदत डालें, उसकी प्रैक्टिस करें। यही टेस्ट क्रिकेट है कि आपके स्ट्रोक्स की बॉल पर आप स्ट्रोक लगाओ, और जो गेंदें गेंदबाज अच्छी कर रहा है उन गेंदों को कीपर के पास जाने दो। अब इसकी बहुत प्रैक्टिस भी करी, ऐसा कमेंटेटर्स ने बोला विराट कोहली ने, लेकिन जब अंदर गए तब वही तीनों के तीनों जो अपने तीनों बल्लेबाज थे वो गेंद को पहले अपने समझे, अपनी जगह को समझे, अपनी स्थिति परिस्थिति को जाने, पिच को समझे बिना अपने अपने स्ट्रोक खेलने चले गए। और वो भारतीय टीम को देखिए भुगतने का है। हर बार अपन दूसरी पारी के इंतजार में क्यों रहें, क्यों पहली पारी में अपन ऐसा स्कोर खड़ा नहीं कर सकते कि दूसरी टीम को अपन दबाव में डालें, लेकिन वो नहीं हुआ। अपने तीनों बल्लेबाज बहुत जल्दी स्ट्रोक्स खेलने गए और तीनों के तीनों आउट हुए, और अपनी स्थिति ये है कि अब टेस्ट बचाना भी मुश्किल लग रहा है। जी जी सर, मैं बस आखिरी एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। हमारे ड्रेसिंग रूम में बड़े फाइटर्स हैं। गौतम गंभीर जो कोच हैं, लेकिन बतौर कोच कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये चैंपियन प्लेयर्स हैं, ये भी उस परफॉर्मेंस को 2024 में नहीं दिखा पाए जिसके लिए मशहूर रहे हैं, जाने जाते हैं। दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग की वही भविष्यवाणी बार बार मुझे याद आती है। 3-1 की स्कोर लाइन 5 मैचों के लिए उन्होंने की थी। एक एक से सीरीज बराबर है, अगर बारिश हमें बचा लेती है तो स्थिति यही लग रही है। भारतीय टीम जिस तरह से सरेंडर मोड में है, बॉलर्स और बैट्समैन दोनों, तो क्या 3-1 होने जा रहा है या ये लोग फाइट बैक कर सकते हैं? देखिए 3-1 भी 1 तो अपन कर ही चुके हैं, अब 3-1 होता है कि 2-1 होता है वो तो बात की बातें हैं, लेकिन अभी तो अपने को ये है कि कल का दिन अपन टिक कर ये दोनों खेलें, और सेकंड दूसरी पारी में भी अपन अपनी समझदारी, अपना लय लगन से खेल सकते हैं। लेकिन ये स्थिति बहुत है, अगर अपन फॉलो ऑन ले लेते हैं फिर तो अपना पक्का ही हारना है, क्योंकि फिर चौथे पांचवें दिन अपने को फिर उतारा जाएगा और अपने को पिच जो है वो अपने भी खेल खेलना शुरू कर देगा। लेकिन जो मैं बार बार ये टेस्ट में अपन यही बात करते हैं कि अपने को वापस पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट खेलने की शैली में आना होगा, वरना जो ये 2 टेस्ट हैं और जितना नाम यशस्वी ने, शुभमन ने अपने अपने देशों में या क्रिकेट में, दुनिया के क्रिकेट में कमा रहे हैं, वो गंवाने में बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए उनको टेस्ट क्रिकेट को जितनी जल्दी से अपना सकते हैं
और समझ सकते हैं पिच को, अपने खेल को, सामने वाले गेंदबाज को, और उस लगन से खेल के एक टेस्ट की पारी खेलने की आदत बनाएं अपने अंदर। तभी अपन आगे के टेस्ट मैचों के बारे में सोच सकते हैं। अभी मेलबर्न और सिडनी बहुत दूर हैं, अभी गाबा पे पहले अपने को निपटना होगा। अपन अपने सामने जो एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, और वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा निर्णय है कि अपन अगर जीतने के लायक नहीं है तो अपने इतने भी कमजोर ना बने, ड्रॉ करने में भी फियरलेसनेस चाहिए अपने को। जो आज की स्थिति है भारतीय टीम की, अगर वो ड्रॉ भी ये गाबा टेस्ट कराते हैं तो वो फियरलेसनेस ही होगी जिसके दम पर वो ये टेस्ट ड्रॉ कराते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो दम दिखाना पड़ेगा। अगर बारिश बचाती नहीं है तो इनको अपने पैर जमाने पड़ेंगे। सर बहुत शुक्रिया इस मैच के बारे में इतना अच्छा विश्लेषण करने के लिए, और सभी देखने वालों का भी नमस्कार, सादर आभार। नमस्कार।